जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, सत्संग है गुरु जी की पुरानी संगत आंटी का, जो गुरु जी के साथ 11 साल तक रही। जब गुरु जी चोले में थे, गुरु जी उन्हें बहन बुलाया करते थे। आज आंटी करीबन 83 इयर्स की हैं। अंकल अब रहे नहीं हैं। अंकल पहले आर्मी में थे और फिर सिविल सर्विसेज से उन्होंने रिटायरमेंट लिया। तो गुरु जी उनके घर में आके ना उनकी मंजे पर बैठा करते थे। आंटी कहते हैं हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि उनके चरण हमारे घर पे पड़े। वो मंजी आज भी आंटी के पास है, उन्हीं के घर में है। तो गुरुजी उस मंजे पर बैठे थे और आंटी अंकल उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए थे और वो काफ़ी संगत को उनके घर लेकर आए, जल प्रसाद चाय प्रसाद दिलवाया और फिर एकदम से उन्होंने हाथ ऊपर करे और फिर अंकल से कहते हैं अंकल हाथ ला आगे। और अंकल ने जैसे ही हाथ आगे लेकर आए तो अंकल के हाथ पे गरम गरम पिन्नी प्रसाद रखा। वो इतना गरम था कि अंकल उसे पकड़ ही नहीं पा रहे थे, कभी एक हाथ पे करते और कभी दूसरे हाथ पे। आंटी का कहना है कि न जाने वो पिन्नी प्रसाद कहाँ से बना, कहाँ से आया उनके हाथ में, और न जाने कितनी बीमारी कितनी मुसीबतें अंकल को प्रसाद देकर उन्होंने ख़त्म की। संगत जी कहते हैं कि जब आप गुरु जी से जुड़ जाते हैं तो आपके घर में जितने भी लोग काम करने आते हैं, आपसे जुड़े होते हैं, उनकी फैमिली का भी गुरु जी बहुत ख्याल रखते हैं। आंटी ने एक को ड्राइवर हायर किया था, आज वही आंटी की टेक केयर भी करते हैं और फैमिली मेम्बर की तरह हैं। उनकी जो मदर हैं वो बहुत सीरियसली बीमार हो गई थी, डायलिसिस पे थी। आंटी ने उनसे बोला बेटे से कि बेटा गुरु जी के स्वरूप के सामने मत्था टेका कर। कहती तो बहुत प्यारे सी थी, पर जब तक मर्जी नहीं होती गुरु जी की तो कोई ऐसा कर भी नहीं सकता। जब उनकी माँ बीमार हुई तो आंटी ने एक ब्रेसलेट दिया उनको और बोला कि अपनी माँ के सिरहाने पे ये रख देना हॉस्पिटल में। और उसके बाद वो लड़का जो है डेली आते जाते गुरु जी को मत्था टेक कर जाता था उनके घर में, स्वरूप जो है उनके आगे। और संगत जी इतनी सीरियस हालत में उनकी मदर, वो हॉस्पिटलाइज्ड थी और उसके बाद रिलीज़ भी हुई और फिर उन्होंने वॉकर पे खुद चलना शुरू भी कर दिया। अभी वो ठीक हैं। तो संगत जी ऐसी कृपा है हमारे गुरु जी की, सबको प्यार करते हैं, सब पर अपना आशीर्वाद बिखेरते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।